हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी 90% बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। तो आइए देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण किताब से मात्र 75 टॉपिक उठाए गए हैं। चैप्टर वाइज आप लोग को बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टारगेट है 90+ का। ये पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पुष्प के भाग पढ़ना है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? मेनली 4 भाग होते हैं। परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ना है। लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु में से एक क्वेश्चन आ जाता है। परागकण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण 2 प्रकार के होते हैं। द्विगुणी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। भ्रूण की संरचना 3 नंबर में पूछा जाता है। बीज का निर्माण और फल के निर्माण से एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे पहले चैप्टर से। वहीं दूसरा चैप्टर है मानव प्रजनन। इसमें पुरुष जनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र, इस दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आप लोग को 100% देखने को मिल जाएगा। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इन दोनों में से एक टॉपिक आपको 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद मासिक धर्म चक्र, निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण का आरोपण, अपरा और प्रसव, यहाँ से भी ये दोनों में से 100% आप लोग को नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोग अधिकतर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर 6 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में एक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शुक्राणु की संरचना बनाना रहता है। उसमें शुक्राणु की सिर्फ संरचना ड्रा करने को आता है, लिखने को नहीं आता है। 3 नंबर में अगर आएगा तो सिर्फ संरचना बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। वहीं अगला जो चैप्टर है तीसरा, स्वास्थ्य जनन में, जिसमें गर्भ निरोध के उपाय आप लोग पढ़ेंगे। अवरोधक विधियाँ कितनी होती हैं, हार्मोनल विधियाँ क्या होती हैं। कॉपर टी 100% आएगा इस बार। चिकित्सीय गर्भपात, इसका फुल फॉर्म आप लोग को भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाएगा। IVF के बारे में 100% पढ़ के जाइएगा। जैसे IVF हो गया, IUD हो गया, GIFT हो गया, ठीक है, ZIFT हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को 100% पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है हमने वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद यौन संचारित रोग, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहीं अगला देखिए, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत से मेंडल के प्रयोग कितने हैं? 2 प्रयोग हैं, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। वहाँ से ज़्यादातर 2 संकर संकरण ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद मेंडल के नियम, कितने नियम है? 3 नियम है। यहाँ से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अपूर्ण प्रभाविता भी आएगा, सह प्रभाविता जिसको रक्त समूह कहते हैं। इसके बाद वंशावली विश्लेषण, इस चैप्टर से आप लोग को 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर होता है, इसमें DNA की संरचना आपको वाटसन क्रिक का मॉडल बढ़िया बनाना है। इसके बाद RNA के प्रकार, RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। यहाँ से अंतर भी पूछ सकता है, mRNA tRNA में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक DNA रेप्लिकेशन आप लोग को पढ़ना है। अनुलेखन अनुवादन में से एक टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, अनुलेखन अनुवादन से एक टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद अनुवांशिक कूट, मानव जीनोम परियोजना, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाएगा। DNA फिंगरप्रिंट भी 3 नंबर में आएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर में देखने को मिलेगा। जो चैप्टर आएगा विकास का चैप्टर, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, लैमार्क और डार्विन को तो रट के जाइएगा, क्योंकि लैमार्कवाद और डार्विनवाद बढ़िया 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, विकास के प्रमाण में समजात और समरूप पढ़ के जाएंगे। समजात और समरूप 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। समजात और समरूप होते तो कई सारे हैं, लेकिन पढ़ना ज़्यादा फोकस समजात और समरूप पे करना है। इसके बाद हार्डी ब्रेन वर्ग, ये भी आप लोग को 3 नंबर में देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप लोग को 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से प्रतिरक्षा पढ़ेंगे, टीकाकरण पढ़ेंगे, एलर्जी, एड्स पढ़ेंगे। एड्स का पूरा नाम कंप्लीट याद करके जाइएगा। एड्स किसके कारण होता है? तो ये HIV के कारण होता है, उसको तैयार करके जाइएगा। कैंसर, इसके बाद मादक द्रव्यों का उपयोग, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, इसके बाद इसमें इसको तैयार करके जाएंगे। यहाँ से आप लोग को ज़्यादातर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर में, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में पुनर्संयोजक DNA तकनीक 6 नंबर में पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपकरण, प्रतिबंधन एंजाइम, PCR तो 100% पढ़ के जाइएगा। PCR इस बार 100% आएगा। PCR का पूरा नाम भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, प्लाज्मिड वाहक पढ़ लेना, इंसुलिन
का उत्पादन पढ़ लेना, ठीक है। इतना आप तैयार करके जाइएगा तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में आपको बीटी कपास 100% पढ़ के जाना है 3 नंबर के लिए। इसके बाद जीन चिकित्सा भी 3 नंबर के लिए, ट्रांसजेनिक जंतु भी 3 नंबर के लिए, यहाँ से भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद पारिस्थितिकी आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र पूरा पिरामिड, जो पिरामिड वाला टॉपिक है, ऊर्जा पिरामिड वगैरह जो भी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। खाद्य श्रृंखला और आहार जाल में अंतर पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, ठीक है, 3 नंबर में, उसको भी आप पढ़ के जाएंगे। पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ के जाएंगे, जैव विविधता संरक्षण पढ़ के जाएंगे। पूरे चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया है। अगर इसमें भी कोई भी टॉपिक आप लोग का वीक होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगली वीडियो हम उस पर बना के आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।